कानपुर कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता सरोज उपाध्याय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की सदस्य पद की प्रत्याशी को मिल रहा। अभी अधिवक्ताओं का भरपूर समर्थन सभी अधिवक्ता सरोज उपाध्याय को जीत दिलाने के लिए कर रहे भरपूर कोशिश। आज मैं कानपुर कोर्ट कंपाउंड में हूँ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य का चुनाव लड़ रही श्रीमती सरोज उपाध्याय। इन्होंने 25 साल तक यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस जारी रखी है और एक प्रैक्टिशनर लॉयर हैं। आइए हम बात करते हैं एडवोकेट सरोज उपाध्याय जी से कि इस बार 2026 के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का क्या संकल्प है और क्यों निर्णय लिया गया है। जी, एक्चुअली मैं समाज के उपेक्षित वर्ग को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता को मैं देख रही हूँ कि वो उपेक्षित हो गया है। उसे शासन की तमाम योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसे लाभ नहीं मिल पाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एडवोकेट है वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, तो मेरा बार काउंसिल में अगर मैं सदस्य पद पर निर्वाचित होती हूँ तो मेरा प्रयास होगा, प्रथम प्रयास होगा कि जो अधिवक्तागण है उनको सबसे पहले ऑफिसर ऑफ कोर्ट का दर्जा दिलाया जाए। जब ऑफिसर ऑफ कोर्ट में जजेस को पेंशन मिलती है, सरकारी वकील को पेंशन मिलती है, क्लर्क को पेंशन मिलती है, तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट यानी हमारे अधिवक्ता बंधुओं को भी अनिवार्य रूप से पेंशन मिलनी चाहिए 60 वर्ष की आयु के बाद। मैंने देखा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें 70 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलनी चाहिए, तो 70 वर्ष के बाद तो वो लाचार स्थिति में होंगे, वो अपना दवा नहीं करा सकते, अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहली प्रथम प्राथमिकता है मेरी कि उनको 60 वर्ष के बाद अधिवक्ता पेंशन योजना मिलनी चाहिए। दूसरा कि जुडिशरी बिल्डिंग का विस्तार होता है, लेकिन अधिवक्ता भाइयों के लिए चैम्बर का कोई व्यवस्था नहीं होती, तो प्रत्येक ज़िले में अधिवक्ता भाइयों के लिए चैम्बर की व्यवस्था होनी चाहिए। और शासन से मैं प्रयास करूंगी कि प्रत्येक ज़िले के लिए एक फंड आवंटित किया जाए। अभी इलाहाबाद में अधिवक्ता भाइयों का चैम्बर बना, वहाँ 710 करोड़ रुपए रिलीज हुआ शासन से, तो यहाँ कम से कम 10-10 करोड़ रुपए तो प्रत्येक ज़िले के लिए होना चाहिए। अधिवक्ता बंधुओं के चैम्बर बने ताकि वो अपने जीविकोपार्जन ठीक से कर सकें। दूसरा, जो अधिवक्ता बंधु हैं उनके परिवार को सामूहिक बीमा लाभ से जोड़ा जाए। अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसका क्लेम उन्हें प्रोवाइड किया जाए। साथ ही जो शासन की कल्याणकारी योजनाएं, अधिवक्ता भाई पैसा देता है, जो अधिवक्ता कल्याण निधि है उसमें पैसा तो अधिवक्ता भाई देता है, उसके ही पैसे से उसको पेंशन दी जाए। एक मुश्त जो रुपए के लिए ये निश्चित किया गया है कि उसको कल्याणकारी निधि का 30 वर्ष में उसे 5 लाख मिलेगा, उसमें एक प्रोविज़न होना चाहिए। अगर उसका 30 वर्ष नहीं पूरा हुआ है और आप उसको 5 लाख मत दीजिए, उसको नीड है तो उसी के फंड से उसको पैसा दीजिए ताकि वो अपना इलाज करा सके। और शासन में दूसरी बात ये है कि 2 मल्टी स्टोरी चैम्बर्स का साथ साथ निर्माण किया जाए। और अब मैंने देखा कि आज़ादी के बाद बार काउंसिल में आज तक महिलाओं को 33% आरक्षण ही नहीं दिया गया, तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर मैं निर्वाचित होके गई तो मैं ये प्रपोजल रखूँगी कि भाई 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। साथ ही अपने अधिवक्ता भाइयों के स्वाभिमान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके विशेषाधिकार के लिए और उनके हितों के लिए जो भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा वो मैं संघर्ष करूंगी। उनके प्रत्येक संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी और उनके प्रत्येक काम में जहाँ उनका हित प्रभावित होगा, मेनली पेशेवर हित, उनका पर्सनल हित नहीं, पेशेवर हित अगर उपेक्षित हो रहा है तो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, हर कीमत पे लड़ाई लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं, कानपुर के अधिवक्ताओं समेत के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे?
कानपुर की तो वो पावन धरती है जिसका स्वतंत्रता में भी बड़ा योगदान रहा और अधिवक्ता भाइयों का बड़ा योगदान आज़ादी में रहा। तो मैं कानपुर के अधिवक्ता भाइयों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाले बार काउंसिल के चुनाव में अगर आप हमको प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपके स्वाभिमान, आपके हित, आपके अधिकार और आपके विशेषाधिकार के लिए प्रत्येक स्तर पे लड़ूंगी। उसके लिए चाहे मुझे डीएम को से लड़ना हो, डीएम को ज्ञापन देना हो, कमिश्नर को देना हो, मुख्यमंत्री जी को देना हो, इवन अगर मुझे कोई रिट भी फाइल करनी पड़ी तो एज ए वकील मैं रिट भी फाइल करके अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कराऊंगी। साथ ही मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर मैं बार काउंसिल की सदस्य आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके अमूल मत से निर्वाचित होंगी तो मैं कभी भी आपको अपने दरवाजे पर बुला के कोई योजना का लाभ नहीं दूंगी, बल्कि बार काउंसिल आपके दरवाजे होगा और वहां से आपको योजना का लाभ आपके दरवाजे पर जाके दिया जाएगा। साहब, ये बार काउंसिल का चुनाव लड़ रही है जी सरोज जी 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 इनके विषय में आप क्या कहेंगे? इनके विषय में अब कैसा चल रहा है चुनाव का हम लोग प्रचार तो यहाँ भी कानपुर में कर रहे हैं, बाहरी जिलों में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी प्रचार कर रहे हैं और लोगों से यही अनुरोध है कि अगर दीदी हमारी जीती तो अधिवक्ताओं के हित में, केवल कानपुर के लिए नहीं, यूपी के समस्त अधिवक्ताओं के लिए जो भी उनके हित में जो कहा है जी जी उसमें आप कदम से कदम मिला। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब साथ में हैं। क्या शुभ नाम आपका? हरबंश कुमार कटियार। मेरा नाम श्रेयांश त्रिपाठी है, श्रेयांश त्रिपाठी एडवोकेट। मैं कानपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 8 सालों से। सरोज उपाध्याय जी जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही हैं, उनके विषय में बताना चाहता हूँ कि बड़ी तेज़ तर्रार महिला हैं, बड़ा प्रैक्टिशनर हैं, 25 साल 26 साल से ये प्रैक्टिस करती रही हैं और साथ ही हम लोगों का प्रचार भी अच्छा चल रहा है। लेकिन प्रचार का तो ये स्तर होता है कि हम जितने दिन जब आगे आगे करते जाएंगे तो उतना ही उत्कृष्ट होता जाएगा वो। और जो भी हमारी सरोज उपाध्याय जी बोल रही हैं कि ये अधिवक्ता हित में काम करेंगी और महिलाओं के प्रति आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए काम करेंगी और इसके अलावा चैम्बर्स का निर्माण करेंगी, पेंशन के लिए बोल रही हैं और जो भी ये कल्याणकारी योजनाओं के लिए वकीलों के लिए बोल रही हैं, जो भी कम्युनिटी जो अधिवक्ता का परिवार है उसके मेडिक्लेम के लिए बोल रही हैं, ये सब जितने भी आज तक निर्वाचित हुए हैं उन्होंने पद का लाभ तो लिया है लेकिन अधिवक्ता हित में कोई काम नहीं किया है। अगर ये बनती हैं तो ये इस संदर्भ में ज़रूर ध्यान देंगी, ये मुझे ऐसा विश्वास है और हमारा निवेदन है कि फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट देकर इन्हें विजयी बनाएं। निवेदन है सभी से। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष यादव एडवोकेट है। कानपुर कचहरी में हम प्रैक्टिस करते हैं। वर्तमान में अपने यहाँ यूपी बार काउंसिल में 25 सदस्य हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कभी भी किसी अधिवक्ता के ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है, पुलिस मुकदमे लिखती, कोई भी मेंबर उनकी मदद के लिए नहीं जाता है। हमारी सरोज उपाध्याय जी जब मेंबर नहीं है अभी, वो बराबर वकीलों के हित के लिए जाती हैं कमिश्नर साहब के पास, डीएम साहब के पास, और आगे जब ये मेंबर बन जाएंगी तो किसी भी वकील भाई के साथ अहित नहीं होने देंगी। ये आपको पूर्ण विश्वास है? जी।